सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप सामाजिक विज्ञान के लिए बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आओ। मैंने आपके लिए इस वीडियो में टोटल 80 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरे ध्यान से देखना और जितने मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, फ्रेंच भाषी समुदाय। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। निम्न में से कौन सा नगर निगम का प्रमुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा महापौर। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। हमें बताना है कि कौन सा इन चारों में से ऑप्शन है जो समवर्ती सूची में शामिल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 में समझौता हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। लोकतंत्र। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो इसका आंसर होगा चीन। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा इसमें से चारों में से ऑप्शन है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। अब देखिए 10 नंबर, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो ये भारत में देखने को मिलता है। ठीक है। आज़ाद के बाद से, मतलब देश आज़ाद होने के बाद। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। किसने कहा कि धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। 12 नंबर क्वेश्चन, ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू किया गया था। ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। समानता का अधिकार से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। 1958 में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका। 17 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1989 में। 18 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। कार्बोनरी। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जर्मनी में।
ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बाबू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप 20 तारीख को पेपर देने जाएंगे ना एसएसटी में, तो ज़रूर इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 20 से 30% जरूर लड़ेंगे। तो देखिए, कोसुस्ट का संबंध किस देश से है? कोसुस्ट का संबंध हंगरी देश से है। 21 नंबर क्वेश्चन, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 1867 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? रूस किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, वर्साई की संधि के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? तो इसका आंसर होगा बी, अमेरिका का आत्मसमर्पण। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोखले। 27 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मेजनी ने। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी की कमीशन अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। कौन थे? जॉन साइमन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वेज नहर को कब खोला गया था? स्वेज नहर को कब खोला गया था? 1869 में। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में। 33 नंबर क्वेश्चन, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम रहीमतुल्ला। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948 में। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। 36 नंबर क्वेश्चन है, युद्धोत्तर पुनः निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? तो इसका आंसर याद रखना बाबू, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 37 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो है। 38 नंबर क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना। 40 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर यूनान का निवासी था। फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और एक प्यारा सा कोई कमेंट कर दें लिख के, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुति की? तो इसका आंसर होगा, याद रखना आप, साइमन आयोग। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? तो लेटेराइट। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई?
प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? सितंबर 1987। 44 नंबर क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखना है डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्यूनाइन का उपयोग होता है, क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल प्रसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 23। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग में, ठीक है। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। 49 नंबर क्वेश्चन, केंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। 50 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है बाकी कंपेरेटिव अदर स्टेट, ठीक है। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोपड़ फसल का उदाहरण है? तो रोपड़ फसल रबड़ भी होता है, चाय भी होता है, गन्ना भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दलहनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते? तो इसका आंसर याद रखना बाबू राजमा, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम बनाता है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोहा का इस्पात कंपनी इसको कहाँ स्थापित किया गया? वर्नपुर में, ठीक है, वर्नपुर में। 55 नंबर क्वेश्चन, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आप हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और मैथ हो गया, ठीक है, और बाकी हम लोग SST देख ही रहे हैं, ठीक है, SST भी लिख देता हूँ, और साइंस, ठीक है। इन सभी सब्जेक्टों का आप ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा पर मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टों का आप देखना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके बोर्ड मॉडल होते हैं, तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए या आप चैनल का जो प्रोफाइल होता है उसको खोलिए और वहाँ पे आप वीडियो के सेक्शन में जाइए, आपको बहुत सारी सब्जेक्टों का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो मिलेगा और वहाँ से आप जाके देखिए, ठीक है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर में, ठीक है। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर याद रखना है आतंकवाद। 60 नंबर क्वेश्चन, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर होगा कावेरी। 61 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की लहरें अधि केंद्र से उत्पन्न होती है। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ जल के अभाव में। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? भूपटलीय दरार के क्षेत्र, ठीक है, क्या याद रखना है? भूपटलीय दरार के क्षेत्र ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं भूकंप और सुनामी से। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है सी इन्फोसिस। 66 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र।
अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया। ऑप्शन ए कृषि व ग्रामीण बैंक। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। 2400 कैलोरी। ठीक है। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है सीमेंट उद्योग। बाकी आप देखिए चीनी, चमड़ा और वस्त्र, ये क्या है, कृषि पे आधारित है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, पावर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना जाती है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है व्यय विधि। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। 1975 में। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। आवर्ती जमा। चलिए देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई। आंध्र प्रदेश। 75 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ISI मार्क। ठीक है। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट फटाफट से कर दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो ये फटाफट से 3 काम कर दीजिए अभी। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को। ठीक है। अब आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, ठीक है, की घोषणा कब की। तो 8 नवंबर 1916 को। 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। तो हमने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लिया होगा, और आपने अगर टेस्ट दिया होगा, ठीक है, या रिवीजन किया होगा तो कोई बात नहीं है, टेस्ट करा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत किया है 80 में से। तो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में ऐसा ही किसी दूसरे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।